तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत से पाकिस्तान गई अंजू बनी मुसलमान, नाम रखा फातिमा, पाकिस्तान के नसरुल्लाह से की शादी, मोदी सरकार की उड़ी नींद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के बाद जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली का एनकाउंटर करना चाहती है योगी सरकार, अली और उसके करीबी पर केस किया दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर ने बढ़ाई सचिन की मुश्किलें, सचिन के रिश्तेदारों से हो रही है पूछताछ, सीमा हैदर का बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डेनमार्क में कुरान शरीफ जलाए जाने के विरोध में उतरा मुस्लिम देश तुर्की ने डेनमार्क पर कार्रवाई करने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर की पाकिस्तान में हो जाएगी मौत, इसलिए योगी सरकार के सामने रोई, कहा मुझे नागरिकता भारत की दे दो, नहीं खाऊंगी मांस, कर लूंगी गंगा स्नान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो है गौतम अडानी को लगा झटका, बिक गई गौतम अडानी की एक और कंपनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर के विरोध में उतरे सचिन मीणा के गांव वाले, सीमा हैदर को जासूस बताते हुए पाकिस्तान भेजने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत से पाकिस्तान गई अंजू बन गई मुसलमान, नाम रखा फातिमा, पाकिस्तान के नसरुल्लाह से की शादी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से सीमा हैदर को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान पहुंची अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी कर ली है और पाकिस्तान ने मोदी सरकार से सीमा हैदर का बदला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म भी अपना लिया है और नया इस्लामी नाम फातिमा रख लिया है। 25 जुलाई को दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। अंजू और नसरुल्लाह की शादी दीर अपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है। शादी के बाद अंजू ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कम समय है, मुझे फिर यहाँ आना है। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के केलोर गांव में हुआ था और अब वह राजस्थान के अलवर में रह रही थी और राजस्थान के अलवर से ही मोदी सरकार से कानूनी अनुमति लेकर वो पाकिस्तान गई थी, क्योंकि फेसबुक पर वो नसरुल्लाह से प्यार करती थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यहाँ पबजी खेलकर सीमा हैदर सचिन मीणा के लिए भारत आई गैर अवैध तरीके से, उसी तरीके से पाकिस्तान ने बदला लेते हुए अंजू को पाकिस्तान बुला लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक के बाद जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली का योगी सरकार करना चाहती है एनकाउंटर, झूठे केस में फंसाकर किया केस दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के बाद अब जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अली के करीबी फैज उर्फ भूरे को करेली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। फैज से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। फैज के खिलाफ हाल ही में करेली थाने में 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे पर भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। फैज का वीडियो अतीक के साथ भी वायरल हुआ था। शूट आउट में बवाल के दौरान फैज अतीक के साथ पहुंचा था, उसने प्रोफेसर को पीटा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर ने बढ़ाई सचिन की मुश्किलें, सचिन के रिश्तेदारों का रिकॉर्ड खंगाल रही है एटीएस। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सचिन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएस की जांच के घेरे में अब सचिन मीणा के रिश्तेदार भी आ गए हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में सचिन के रिश्तेदारों की जाँच पड़ताल एटीएस द्वारा की जा रही है। सूत्रों की माने तो सीमा हैदर और उसके बच्चों के आधार कार्ड में हेर फेर का आरोप सचिन के रिश्तेदारों पर ही लग रहा है। इसकी पूरी तरह से पुष्टि होने पर जांच की आंच में रिश्तेदार भी झुलस सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोप है कि सचिन मीणा ने बुलंदशहर पहुंचकर अपने रिश्तेदारों को द्वारा जन सेवा केंद्र पर यह फर्जी काम कराया था, जिसके बाद सचिन मीणा सहित उसके रिश्तेदारों को भी जेल होगी। तो बुरी तरह से सचिन मीणा अब इस मामले को लेकर फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डेनमार्क में कुरान शरीफ जलाए जाने का तुर्की ने किया विरोध, कार्रवाई का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में कुरान शरीफ जलाएगी है, जिसका मुस्लिम देश तुर्की ने विरोध किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में इस्लामी पवित्र पुस्तक कुरान के खिलाफ बार बार होने वाले घृणित हमलों की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डेनिश अधिकारियों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के
ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए और इस्लाम और उसके अरबों अनुयायियों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाले इन जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बीते सोमवार को कुरान शरीफ डेनमार्क में जलाई गई थी। इससे पहले भी कई बार कुरान शरीफ डेनमार्क में जलाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई जो है की है तुर्की ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगी सीमा हैदर, कहा मांस खाना भी छोड़ दूंगी लेकिन मुझे ना भेजो पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिना वीजा के मई में भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को सोमवार एक बार फिर दोहरा के उसे पाकिस्तान वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 1-2 दिन में सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान वापस भेजने के डर से अब सीमा हैदर बुरी तरह से योगी सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगी है। सीमा हैदर ने न्यूज 18 से बात करते हुए साफ कहा है कि वो मांस मछली खाना जीवन भर के लिए छोड़ देगी और गंगा में स्नान भी कराएगी, लेकिन उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। अगर उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बिक गई गौतम अडानी की एक कंपनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब अडानी ग्रुप लगातार बर्बाद होता जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गौतम अडानी की एक कंपनी बिक चुकी है। इसे विदेशी फर्म ने खरीदा है। अमेरिका की निवेश कंपनी वैन कैपिटल ने गौतम अडानी की हाउसिंग फाइनेंस और अडानी कैपिटल में 90% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील की है। गौतम अडानी की इस कंपनी में बाकी की 10% की हिस्सेदारी एमडी और सीईओ गौरव गुप्ता के पास रहेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के विरोध में उतरी ग्रेटर नोएडा की महिलाएं। सीमा हैदर को बताया जासूस पाकिस्तान वापस भेजने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पबजी के द्वारा प्रेम का ड्रामा करके पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें अब सचिन मीणा के गांव वालों ने बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीणा के गांव वाले अब सीमा हैदर के विरोध में उतर आए हैं। महिलाएं मीडिया के सामने आकर उसका विरोध करने लगी हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीणा के पड़ोसी महिलाओं ने जो है मीडिया पर आकर साफ कहा है कि सचिन मीणा के साथ जो सीमा हैदर पाकिस्तान से है वो एक पाकिस्तानी जासूस है और उसे तत्काल सचिन मीणा को पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाव भर का सचिन है और 5 किलो की सीमा हैदर है। आखिरकार इनको प्यार कैसे हो सकता है? ये सिर्फ दोनों ड्रामा कर रहे हैं। इनका कोई देश में बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोनों को ही जेल भेजना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि वह भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने में विफल रहने पर सरकार से सवाल किया। पूछा कि राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान बीजेपी शासित मणिपुर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है। सुप्रीम अदालत ने कहा कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप उन अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन आप अपनी जो आपकी पार्टी की सरकार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उनसे कुछ नहीं कहते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसको लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बकरा ईद का त्योहार अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाता है, इसलिए गौरक्षक या बजरंग दल के नेता इसमें खलल डालते हैं तो पुलिस अधिकारी तत्काल इनकी पिटाई करें और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दें। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बड़ा ऐलान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से खाली हाथ दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका में चीन का कोई नहीं किया जिक्र, सुब्रमण्यम स्वामी ने साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। इस बार स्वामी ने चीन के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहा है, इसके बावजूद अमेरिका ने उसे लेकर कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस समय बीजेपी सरकार से नाराज हैं।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हज में कुप्रबंध का लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुप्रबंध के कारण इस साल देश भर के हज यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इस गड़बड़ी के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद ने इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मोइन अहमद ने कहा है कि आवेदन पत्र जारी करने से लेकर तीर्थ यात्रियों की देश वापसी तक की पूरी जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि खराब व्यवस्था का एकमात्र कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया के काम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अनावश्यक हस्तक्षेप है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये बढ़िया